Good morning, students. This is class third, chapter number 14, rupees and paisa. Rupees and paisa is a interesting chapter for you because आपको टॉफ़ीज़ खाना होता है या चिप्स वगैरह कुछ खाने होते हैं, स्नैक्स खाना होता है, बिस्किट्स खाने होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या मांगते हो? पैसे, रुपीज़ मांगते हो ना आप. सो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर फर्स्ट दे आर टीचिंग यू हाउ टू मेक अ वॉलेट. यहाँ पे आपको एक पेपर से पर्स बनाना सिखा रहे हैं. व्हेन वी वर स्मॉल वी मेड दिस टाइप ऑफ पर्सेस. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने आपको पर्स बनाना सिखाया है कि एक पर्स बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं. सो ये मैं आपको ये चैप्टर जब ख़त्म होगा तब लास्ट में सिखाऊंगी. वैसे आप ये पेपर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको देख देख के बना सकते हैं, बट फिर भी आई विल टेल यू इन द लास्ट एंड ऑफ द वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट. मनी फॉर आवर पर्स मीन्स वी हैव टू गेट मनी फॉर आवर पर्स. अब हमने पर्स बनाना तो सीख लिया है यहाँ पे, जो कि मैं आपको लेट सिखाऊंगी बाद में. पर उसके लिए आप पर्स मनी कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है कि कॉइन्स इकट्ठे करने हैं. ठीक है, कॉइन्स लेके उनको, जैसे कि मान लीजिए फ़िलहाल के लिए आई हैव अ स्केल. मान लीजिए ये एक कॉइन है, मैंने इसको एक पेपर जो है एक पेपर लिया और इसके ऊपर स्केल के ऊपर इस पेपर को ऐसे रख दिया. और अब जब मैं इस पर पेंसिल यूज़ करके इस पर ऐसे शेडिंग करूँगी तो ये जो इसकी डिज़ाइन है, स्केल की डिज़ाइन, वो इसके ऊपर प्रिंट हो गई, ये आ गई. इसी तरीके से जब आप ये एक कोई भी एक कॉइन पे करेंगे तो यहाँ पे कॉइन की जो डिज़ाइन है वो छप जाएगी. और फिर आप उसको काट लीजिए तो आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हो जाएंगे आपके इस वॉलेट के लिए, जिससे कि आप खेल भी सकते हैं. सो ये यहाँ पे बताया हुआ है. नेक्स्ट पेज. नाउ मेक नोट्स बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ द नोट ऑन ईच. और फिर नोट कैसे बनेंगे, हम एक पेपर को कट करेंगे एक नोट के साइज़ का. मम्मा या पापा से लेना आप पैसे, बोलना सिर्फ मुझे उसकी आउटलाइन बनानी है. तो ये जो 20 रुपीज़ का नोट आपने लिया वो कितना बड़ा है, उसकी आसपास की लाइंस आप उस पर बना लो एक पेपर पे, और वो पैसे वापस करो मम्मा पापा को और उस पर लिख दो 20 रुपीज़. ठीक है, तो वो आपका खेलने के लिए 20 रुपीज़ मिल जाएगा. या फिर मार्केट में बहुत सारे ऐसे नोट्स भी आते हैं प्रिंटेड, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, मनी गेम. अब इसमें क्या है कि आपको यूज़ करना है. यूज़ नोट्स एंड कॉइन्स टू शो द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी. यू कैन ऑल्सो कीप सम मनी इन द पर्स एंड पर्स यू हैड मेड. ठीक है, और आप कुछ पैसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं, और वो भी रियल वाले पैसे से नहीं करना. ये जो हमने नकली पैसे बनाए हैं ना मेहनत करके, उनसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे 26 रुपीज़. अब देखो 26 रुपीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 20 रुपीज़ का एक नोट लेना पड़ेगा, फिर उसमें 5 रुपीज़ का एक नोट लेना पड़ेगा. तो 20 और 5 कितने हो गए, 25. पर हमें कितने चाहिए, 6 रुपीज़. अब हमारे पास रुपीज़ 1 रुपये का कॉइन नहीं है, तो हमने 250 पैसे के ले लिए. 250 पैसे 1 रुपीज़ बनाते हैं. 250 पैसे कितने रुपीज़ बनाते हैं, 1 रुपीज़. हम ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सो आप लोगों को पता होगा. नेक्स्ट, 4 रुपीज़ एंड 75 पैसा. अब आपको क्या करना है, 4 रुपीज़ करने हैं. तो 4 रुपीज़ के लिए आप क्या करेंगे, 2 रुपीज़ कॉइन ले लेंगे. कितने, 2 रुपीज़ कॉइन ले लेंगे. और 75 पैसे के लिए 150 पैसा का कॉइन ले लेंगे और 125 पैसे का कॉइन ले लेंगे. इस तरीके से आपको इन रुपीज़ के आगे वो उतने उतने पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, जिससे कि आपका जो रुपीज़ हैं वो बन पाएँ. ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था. एंड इसी क्लास पे भी आपने थर्ड क्लास की बुक में सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, जिसमें हमने नोट्स को अलग अलग किया था. 100 रुपीज़ नोट्स अलग किए थे, फिर 10 रुपीज़ वाले नोट्स अलग किए थे, और फिर पैसे वाले जो रुपीज़ और कॉइन्स 1 रुपये वाले अलग किए थे. बस उसी तरीके से यहाँ पे हमें अलग अलग करने हैं. जितने अमाउंट पूछा है हमसे उतने रुपीज़ करने हैं. अब 75 पैसे जब भी करने होते हैं तो हमें 150 पैसा कॉइन और
125 पैसा कॉइन लेना पड़ता है, क्योंकि जब हम 50 पैसे और 25 पैसे को प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास 75 पैसे होंगे, राइट। और रुपीज़ तो आपको पता ही है कि अगर आपको 8 रुपीज़ देने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक 5 रुपीज़ का कॉइन दे सकते हैं, 1 2 रुपीज़ का कॉइन देंगे एंड 1 1 रुपीज़ का कॉइन देंगे। सो आपके 8 रुपीज़ 75 पैसे ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो आपको इन नंबर्स ये सब चीज़ें लिख के उसके सामने कितने कितने नोट देंगे आप, वो आपको ड्रॉ करना है। सो दिस विल बी योर होमवर्क, लाइक यहाँ पे किया हुआ है। अभी यहाँ पे बोला है 130 रुपीज़, तो 130 रुपीज़ के लिए क्या करेंगे, एक 100 रुपीज़ का नोट देंगे, 1 लिखा है ना, सो 100 रुपीज़ नोट देंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप एक 120 रुपीज़ नोट दे दीजिए और 110 रुपीज़ नोट दे दीजिए, 20 + 10 30 होते हैं। या फिर आप 10 10 10 के भी 3 नोट्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से 30 रुपीज़ हो जाएंगे, तो 130 रुपीज़ टोटल हो जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे ड्राइंग्स दी हैं, आपको काउंट करके बताना है कि ये टोटल रुपीज़ कितने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है 50 के बाद ये है 2 रुपीज़, ये कितने रुपीज़ हैं 2, ये 50 हैं, तो 52, ठीक है। फिर ये कितना है 20 रुपीज़, ये 2 रुपीज़ और ये 2 रुपीज़। हम इसको इसलिए ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये क्लियर दिख नहीं रहा ना कि ये क्या है ना। और ये हैं सारे 50 पैसे, ये 25 पैसे हैं और ये भी 25 पैसे ही हैं। सो पैसे हम अलग लिखते हैं और रुपीज़ हम अलग लिखते हैं। तो जो रुपीज़ हैं हम उनको अलग प्लस करेंगे और पैसों को अलग प्लस करेंगे। तो 1 2 और 3, यानी कि 3 टाइम्स 25 प्लस करोगे तो कितने होंगे, 25 + 25 + 25 75 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, पैसे कितने हैं 75 पैसे। और यहाँ पे रुपीज़ कितने हैं, काउंट करें, 50 + 20 कितने हो गए, 5 और 2 7, 0 + 0 0, तो 70 रुपीज़। 70 के बाद 71 72 73 74 75 76 76 रुपीज़, स्पेलिंग पूरी नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, 76 रुपीज़ एंड 75 पैसे। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। देखिए 1 रुपये पे दिख रहा है, 2 रुपये पे आपको दिख रहा है कैसा बना है, 5 रुपये आपको समझ में आ रहा है। ये जो बड़े बड़े हैं ये 50 पैसे हैं, क्या हैं 50 पैसे, और ये छोटे वाले जो हैं ये 25 पैसे हैं, जो कि क्लियर समझ में नहीं आ रहे हैं। और बाकी ये नोट्स तो आपको सब समझ में आ ही रहे हैं। तो आप इन सबको प्लस करके फाइंड कीजिएगा। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। कुछ नहीं है, सिंपल आपको प्लस करना है और वो आपको आता है। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव लॉट्स मोर, ठीक है। अब ये पेज देखिए, आपको यहाँ पे बताया है कि एक स्टोर है जहाँ पे शॉपिंग करने जाएंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपिंग, यानी कि इस पेज में, इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट, हम शॉपिंग करना शुरू करते हैं। लेट मी जूम इट लिटिल बिट, सो आपको दिखेगा अच्छे से कि क्या लिखा है, कहाँ लिखा है ना। फर्स्ट यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। हम इस सेल्फ सर्विस स्टोर में जा रहे हैं सामान लेने। वहाँ पे क्या करना होता है कि बहुत सारी शेल्फ्स होती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, हमें खुद से उठा के वो चीज़ें ले जानी पड़ती हैं। और जो काउंटर होता है वहाँ पे जाके हम उन चीज़ों को दिखाते हैं कि हमने ये ख़रीदा है, फिर वो हमें बताते हैं कितने रुपीज़ हो गए, कितना बिल बना है, और फिर हम उन्हें उस काउंटर पे पेमेंट करते हैं। ये तरीका होता है। सो नाउ इसमें है क्या, विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। बिना पेंसिल या पेपर यूज़ किए हमें कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितने रुपए। पेंसिल और पेपर तो यूज़ ही नहीं करना, तो ये पेंसिल हमने नीचे रख दी, अभी सिर्फ यहाँ पे भरने के लिए करेंगे। नाउ 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। एक बॉल कहाँ है, ये रही 7 रुपीज़, और एक टॉय कार 15 रुपीज़। तो 7 और 15 कितने होते हैं, 15 के बाद 7 टाइम्स काउंट कीजिए। तो 15 के बाद 7 टाइम्स काउंट करेंगे तो 16 17 18 19 20 21 22 22 आंसर आ गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 22 रुपीज़। नेक्स्ट 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स। नोटबुक 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 नोटबुक, ये रही नोटबुक, ये रही, ओके। ये पूरा शेल्फ है, नोटबुक्स हैं। अब नोटबुक कितने रुपीज़ की है, 1,
₹5 की, तो 1 नोटबुक 5 रुपीज़ की और 2 पेंसिल्स। पेंसिल 1 कितने की है? 2.50, यानी कि ₹2.50 की। ₹2.50 और ₹2.50 होते हैं ₹5। ₹5 प्लस ₹5 कितने हो गए? 10, यानी कि 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स कितने रुपीज़ की आई? ₹10 की। अभी 2 बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, 2 बनानास खरीदने हैं। 1 बनाना 1 ₹1.50 का है, तो 2 बनानास कितने के हो जाएंगे? ₹1 ₹2 हो गए, 50 पैसे 1 रुपी हो गए, तो ₹2 प्लस ₹1 ₹3। ₹3 का बनाना आ गया और ग्लास ऑफ मिल्क कितना है? 3.50, कितना है? 3.50, तो 5 और 3 कितने हो गए रुपीज़? ₹5 और ₹3 कितने हो गए यहाँ पे? हमने 2 बनानास लिए तो ₹3 के होंगे, तो ₹3 प्लस ₹3 हो गए ₹6, और 50 पैसे तो 50 पैसे ही हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे कोई पैसे ही नहीं थे उसमें ऐड करने को। सो आंसर आ गया ₹6.50। जब हम रुपीज़ में लिखते हैं, हमें पैसे अलग से हम पी नहीं लिखते हैं, तो हम पॉइंट लगा के लिखते हैं, पॉइंट के बाद पैसे लिखते हैं कि कितने पैसे हैं। ओके, नाउ 1 डॉल एंड 1 बॉल। 1 डॉल कितने की है? ₹8 की, और 1 बॉल कितनी है? ₹7 की, तो 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 7 और 8 कितने होते हैं? ₹15। नेक्स्ट, 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड 1 पैकेट ऑफ बिस्किट। 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस ₹3, और बिस्किट ढूंढो, यहाँ पे कहाँ है बिस्किट? बिस्किट बिस्किट बिस्किट, ओके, ये बिस्किट है। सो ये बिस्किट कितने के हैं? 4.50। 4.50 और 3 कितने होंगे? ₹3 और ₹4 कितने होते हैं? ₹7। 50 पैसे तो 50 पैसे ही रहेंगे, तो 4 पॉइंट कितने पैसे हैं? 50 पैसे, तो यहाँ पे 7 आएगा। 3 प्लस 4 कितने होते हैं? 7, यानी कि ₹7.50। ओके, अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट पता करना है। अभी यहाँ पे एक 2 चीज़ें दी थी, अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा होंगी, तो वो हमें पक्का कंफर्म करना है कि क्या क्या चीज़ें खरीदें हम, कि ये सारी चीज़ें कितने रुपीज़ में आएंगी। 1 टॉय जिराफ। 1 टॉय जिराफ कहाँ है? इसमें ये रहा। कितने का है टॉय जिराफ? ₹6.50। फिर यहाँ पे 1 कॉपी कितने की है? कॉपी ₹5 की, ₹5.00, क्योंकि पैसे तो है नहीं तो ज़ीरो ही लिख देते हैं। ग्लास ऑफ लेमन जूस ₹3 और 0 पैसे, क्योंकि पैसे तो है नहीं ना, तो 0 पैसे। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या करेंगे? हमें क्या करना है? पहले तो पीछे देखना है, पैसे जोड़ लो पहले। यहाँ पे 50 और यहाँ पे 0, तो 50 पैसे हम पहले ही लिख लेते हैं पॉइंट लगा के। अभी हमें रुपीज़ जोड़ने हैं, तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 प्लस 6 कितने होते हैं? 14, यानी कि ₹14.50 का हो गया। ये हम आपको कॉपी में लिख के भेजेंगे कि आपको फेयर में ये चीज़ करनी कैसे है, ठीक है? आप ये खुद से मत कीजिएगा, फेयर में हम आपको भेज देंगे। नेक्स्ट, 1 ग्लास ऑफ मिल्क। 1 ग्लास ऑफ मिल्क है ₹3.50, ठीक है? सो हम आपको करके दिखा देते हैं कि जब आप इसको कॉपी में करेंगे, सो हाउ विल यू डू इट। और हम वैसे तो आपको कॉपी के लिए भेज ही देंगे, बट स्टिल फिर भी हमारा समझाना बनता है। सो ये आपका पेपर रहेगा, आपने लिया, आपने क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ना ये, यहाँ पे लिखा 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड अ बनाना, ठीक है? अभी यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि टोटल ये कितने रुपीज़ की आएंगी सारी चीज़ें, तो हम क्या करेंगे? 1 ग्लास मिल्क कितने रुपीज़ का है? पहले देख लो इधर, 1 मिल्क, यहाँ पे हम रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ पे हम पैसे लिखेंगे, ठीक है? रुपीज़ कितना हो गया? ₹3, पैसे कितना हो गया? 50 पैसे, और बीच में पॉइंट तो चली गई। फिर
पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, पैसे के नीचे पैसे लिखे होंगे और रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखे होते हैं हमेशा। लर्न दिस। सेकेंड चीज़ है पैकेट ऑफ बिस्किट। बिस्किट का पैकेट हमने बताया था, ये रहा 4 रुपीज़ और कितने पैसे, 50 पैसे। नेक्स्ट एक और चीज़ है अभी, क्या है, बनाना। एक बनाना 1 रुपीज़ 50 पैसे। अब देखो, अब हमें इसको प्लस करना है। प्लस तो करना सबको आता है ना। 0 + 0 + 0 0, 0 को प्लस करना तो बहुत सिंपल होता है। 5 को 5 से प्लस करेंगे तो 5 5 सा 5 और 5 कितने होते हैं, 10। 10 + 5 15, तो 15 का 5 यहाँ पे 1 कैरी। 1 कैरी आने के बाद 3 + 1 कितने हो गए, कैरी को पहले प्लस कर लेते हैं ताकि बाद में भूलेंगे नहीं। 3 + 1 4, 4 और 4 8, 8 + 1 9, 9 और यहाँ पे तो 0 0 0 है और पॉइंट का पॉइंट आ गया, यानी कि टोटल कितने रुपीज़ में आया, 9 रुपीज़ 50 पैसे। टिंग टिंग। यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि कितने रुपीज़ लगे ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए। तो बाकी दो जो हैं वो आपको ऐसे ही करना है। ओके, ये 2 हमने करा दिए, ये वाले 2 होमवर्क में आप करेंगे। अब हमारे पास एक चीज़ और है, क्या, What can you buy if you have a 20 रुपीज़ नोट। अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं तो आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं। हमें ऐसी 3 चीज़ों के नेम बताने हैं जो 20 रुपीज़ के अंदर अंदर आ जाए, यानी कि उन तीनों चीज़ों की जो रेट है उसको प्लस करें तो 20 से छोटा नंबर आना चाहिए। 20 से छोटा नंबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या क्या, एक 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की हो गई, 5 रुपीज़ की, ठीक है, 5 रुपीज़ की हो गई। अब हमारे पास 15 रुपीज़ और हम 15 रुपीज़ में और भी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है, पर हमें 3 चीज़ें बतानी है। अब 3 चीज़ें हम क्या क्या ले सकते हैं, हम एक टॉप ले सकते हैं, ये जो होता है ना, ये टॉप होता है, ठीक है, क्या होता है, टॉप। तो 1 टॉप गोल गोल घुमाने वाला, ठीक है, एक ये ले लिया हमने। अब हम हमारे पास कितने रुपीज़ बचे, 5 और 1 टॉप कितने रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का। 5 और 2 हो गए 7 रुपीज़। अब हमारे पास कितने रुपीज़ बचे हैं, 8 रुपीज़। अब इसमें 8 रुपीज़ की चीज़ क्या है, डॉल है, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 डॉल। हमें क्या करना है, कोई सी भी 2 चीज़ें लेनी है और फिर उसको 20 में से कर देना है माइनस। जितने रुपए बचेंगे उतने रुपए की एक चीज़ और आप ले सकते हो, ठीक है। एक और बार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया 15 रुपीज़ का, हमने कार्ड ले लिए, 1 टॉय कार्ड लेने की जगह हम ले लेते हैं जिराफ, 1 जिराफ, ठीक है। हमने क्या ले लिया, 1 जिराफ। अब हमने जब 1 जिराफ ले लिया, इसके बाद हम जिराफ कितने रुपीज़ का, अच्छा ये देखिए 6.5 का है, कितने का है, 6.50 रुपीज़ का है। अब हम कोई सी भी एक चीज़ और ले सकते हैं, वो भी 0.50 की होनी चाहिए। तो हमने एक ले लिया बिस्किट पैकेट, बिस्किट पैकेट 1 बिस्किट पैकेट कितने रुपीज़ का है, 4.50 तो आप 4.50 को करो 6.50 प्लस 4.50 कितने हो गए, 0 5 और 5 10, 1 कैरी, 4 6 और 4 10 होते हैं और ये 11 रुपीज़ हो गए। अब हमारे पास 20 में से 11 को माइनस करो, कितने बचे, 9 बचेंगे। तो 9 रुपीज़ की हम एक चीज़ और कुछ खरीद सकते हैं, पर 9 रुपीज़ की यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है और हमें 3 से ज़्यादा चीज़ें लेनी है। सो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी कोई चीज़ देखेंगे जो 5 रुपीज़ की हो। सो इस तरीके से आप खुद से भी प्लस कर सकते हैं, मैं ये आपको बाद में आंसर्स में भी भेज दूँगी, अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कैश मेमो। अब यहाँ पे हमें एक बिल तैयार करना है कि हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। सपोज मैंने खरीदा बिस्किट, इसमें आइटम्स के नीचे लिखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं,
ठीक है। तो हमने कोई सी भी 3 चीज़ें खरीदनी है। क्या क्या खरीद लिया? मुझे डॉल पसंद है, मैंने डॉल ले लिया, और मुझे एक नोटबुक भी चाहिए, नोटबुक ले ली, और मुझे एक पेंसिल भी चाहिए, पेंसिल भी ले ली। सॉरी, अब यहाँ पे ये पूछा है कि कितनी कितनी चीज़ें खरीदी है। बिस्किट लिए हैं तो एक पैकेट लिया है या 2? भाई एक ही पैकेट लिया है हमने, ठीक है। डॉल कितनी ली है? एक ही ली है, डॉल भी एक ही ली है, नोटबुक भी एक ही ली है, बस पेंसिल 2 ली है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे रुपीज़ और पैसे, तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आइटम्स हैं उनकी रेट लिखनी है। सो ये हमने यहाँ पे जो लिखा है वो गलत लिख दिया। सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, लेट्स रिपीट। हमने यहाँ पे कितने आइटम्स खरीदे हैं वो भी लिख देते हैं, 1 1 1, और यहाँ पे हमने 2 पेंसिल लिए। 1 बिस्किट कितने रुपीज़ के हैं? 1 बिस्किट 4.50। फिर एक डॉल कितने की है? 8 रुपीज़। फिर एक नोटबुक कितने की है? 5 रुपीज़। और हमने पेंसिल 2 लिए हैं, वो कितने की हैं? 5 रुपीज़। वो है 2.50, क्योंकि हमें पर रेट लिखना है, पर आइटम, मतलब एक आइटम के कितने रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने जितने जितने आइटम्स खरीदे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल पैसे लिख देंगे। बिस्किट 1 4 रुपीज़ 50 पैसे के हैं, ये 8 रुपीज़ 0 पैसे के हैं, ये 5 रुपीज़ 0 पैसे के हैं, ये 2 लिए हैं अपन ने, 2 पेंसिल लिए हैं, तो 2.50 कितने हो गया? 5 रुपीज़ होगा, 5 रुपीज़ के लिए। तो टोटल बिल कितने का बना? 0 0 0 0 0 0, 5 + 0 0 0 5। अब यहाँ पे हमें पर प्लस करना है। 5 और 5 कितने हो गए? 10, 10 और 8 18, 18 के बाद 4 19 20 21 22। तो आंसर आ गया 22 रुपीज़ एंड 50 पैसे। और अगर आप इसको रुपीज़ अकेले में लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे रुपीज़ 22.50। और अगर आप रुपीज़ और पैसे अलग अलग लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 22 रुपीज़ और 50 पैसे। अंडरस्टैंड? 22 रुपीज़ 50 पैसे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट, डू यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर द थिंग्स यू बॉट? क्या हमें जो हमने चीज़ें खरीदी हैं उसका कैश मेमो बनाना पड़ेगा? यस, ये जो हमने बनाया है ये हमने हमारी चीज़ों का बनाया है, इन चीज़ों का भी कैश मेमो बनेगा। तो अगर हम आपको ऐसे चीज़ें लिख के देंगे तो आप इसको बनाना सीख लीजिए, ठीक है। ये कैसे आएगा हम आपको समझा देंगे, जब आपके पास वो नोट्स आएंगे तब आप उसमें देख लीजिएगा किस तरीके से इनको हमें ऐसे कैश मेमो बनाने हैं, ठीक है। चेंज द पेज। अब यहाँ पे कुछ कैश मेमो ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको देख के हम सीखेंगे इसमें कुछ कुछ चीज़ें। क्या कि इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं। मोनो प्रिपेयर द फॉलोइंग कैश मेमोज, चेक द कैश मेमो एंड करेक्ट देम इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो हमें कैश मेमो चेक करना है कि सही बनाया है कि गलत बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रेट्स देख लेते हैं, रेट सही है या नहीं। सबसे पहले तो एक बॉल कितने रुपीज़ की है? 7 रुपीज़ की, करेक्ट। पेंसिल कितने की है? 2.5 की, करेक्ट। टॉफ़ी कितने की है? इसने तो यहाँ पे टॉफ़ी के 5 टॉफ़ीज़ के पैसे ही नहीं लिखे कि एक टॉफ़ी कितने की ली। एक टॉफ़ी है 50 पैसे की, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कितनी टॉफ़ीज़ ली होंगी? 1 टॉफ़ी है 0.50 रुपीज़, आधे पैसे की है, आधे रुपए की है, हाफ रुपीज़। सो वो लिखना भूल गया था। सो ये तो उसने गलती कर दी, हमने सही कर दी उस गलती को। अब वो सेकंड वाले में क्या भूल गया, वो टॉय कार लिखना भूल गया, टॉय कार की आइटम लिखना भूल गया, कितने कितने रुपीज़ का एक आइटम। टॉय कार 1 है 15 रुपीज़ की, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 15 रुपीज़। इसके बाद नोटबुक, नोटबुक कितने की है? नोटबुक है 5 रुपीज़ की,
तो यानी कि उसने वो सही लिखा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हम ये देखेंगे कि ये प्लस करेंगे हम यहाँ पे 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क। कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क? 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क। 1 ग्लास ऑफ मिल्क कितना है? 3.50। तो उसके हिसाब से तो आंसर इन्होंने 10 लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है ना। अगर 3.50 का 1 मिल्क आ रहा है तो 10.50 का ही वो बिल बनेगा। तो ये यहाँ पे ये गलत था, हमने सही कर दिया। 5 नोटबुक्स लिए तो ये उन्होंने ये भी गलत कर दिया। 4 नोटबुक्स सॉरी। 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की है? 5 रुपीज़ की है। तो 4 नोटबुक्स कितने रुपीज़ की हो गई? 5 4 ज़ा 20। तो ये 50 क्यों लिखा है? ये भी गलत है, 0। तो अब आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी चेंज होगा, 50 पैसे और 15 5 2 3 4। अब सही है, ठीक है। अभी इसमें क्या गलती की है? टॉय कार 15 रुपये की है। 1 यहाँ पे क्या लिखा है? 6.5 15 रुपीज़ की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट 3 पेंसिल्स 7.50 सही है। 7 टॉफ़ीज़, 1 टॉफ़ी 50 पैसे की है, तो 7 टॉफ़ी कितने रुपीज़ की हुई? 50 पैसे की है, तो 7 टॉफ़ीज़ 3.50 सही है। फिर 1 बिस्किट 4.50 के 4.50। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 5 15 5 1 कैरी 15 16 16 और 4 20 20 और 7 27 और 3 30। तो यहाँ पे आंसर आ गया 30 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये जो भी इसमें गलतियाँ थी वो हमने करेक्ट कर दी। नेक्स्ट, ये एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस हैं। सिंपल जैसे प्लस माइनस होता है वैसे ही करना है। बस इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो वो तो पॉइंट की जगह पे ही लगेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल सिंपल प्लस माइनस जैसे करने हैं। 1 1 मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे इन होमवर्क। सो 0 + 0 0, 5 + 0 5, पॉइंट है तो पॉइंट आ गया। 2 और 3 5, 1 और 1 1, रुपीज़ है तो रुपीज़ आ गया। सो ये आंसर हो गया। सॉरी 1 और 1 2 होते हैं, 25। आगे समझ में? तो बस ऐसे ही इनको प्लस कर देना। अब सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? 0 में से 0 गए, 0 बचे। 5 में से 5 गए, 0 बचे। पॉइंट का पॉइंट आ गया। हम पॉइंट को इधर उधर नहीं कर सकते, वो जहाँ पे है वो वही रहेगा। 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 1 और रुपीज़ है तो रुपीज़ आ गया। तो टोटल कितना हो गया? 14 रुपीज़ बचे। ऐसे ही आपको इन दोनों को करना है। यहाँ पे भी यही होगा। यू हैव 30 रुपीज़ विथ यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे क्या है कि अपने पास 30 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो जो 30 रुपीज़ हैं इसको हमें कॉपी में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप सिर्फ बोल के सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कैसे सॉल्व होगा? लेट्स सॉल्व इट इन आवर टिक बॉक्स। सो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें चीज़ें क्या क्या हैं। वही चल रहा है जो शुरू से चल रहा था कि आपको उसमें लेना है सबसे पहले क्या डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि उसमें चीज़ें क्या क्या है जो हमें खरीदना है। यहाँ पे है 1 बॉल। हम ई का फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला ये नंबर, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे, ठीक है। इस साइड एक और है नंबर 3, वहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ई का फर्स्ट क्या है? आपके पास टोटल मनी कितना है? हर उसमें टोटल मनी है। सारे क्वेश्चंस में टोटल मनी 30 रुपीज़ ही चलेगा, तो हमें उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट वाले में क्या है? आपने क्या क्या लिया है? लेट्स सी। हमने लिया है 1 बॉल, 1 बॉल BALL, 1 डॉल एंड 1 टॉय
जिराफ। ठीक है, अब ये कितने कितने रुपीज़ के आए हैं? 1 बॉल है 7 रुपीज़ की। 1 बॉल कितने की है? 7 रुपीज़ की। 1 डॉल कितने की है? 8 रुपीज़ की, जो कि आपको पीछे चेक करना पड़ेगा ना। और 1 जिराफ 6.50 रुपीज़ का है। अब उन्होंने ये पूछा है कि टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको प्लस करना पड़ेगा। यही प्लस कर देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको अच्छे से प्लस करेंगे। 7 + 8 + 6। हमने इनको एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि ये सारे क्या है? रुपीज़ हैं। ये सारे क्या है? रुपीज़ में आते हैं। ठीक है, ये क्या है? रुपीज़ है। और हमें रुपीज़ को सबको साथ में प्लस करना होता है। फिर हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट भी हम एक के नीचे एक ही लगाएंगे, क्योंकि ऐसे ही लगता है, एक के नीचे एक ही चीज़ लिखी जाती है, चाहे फिर वो रुपीज़ हो चाहे नंबर्स हो। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो हम 0 और 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 0 और 0, क्योंकि पैसे में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे पैसे में है 50, तो हम 50 लिख देंगे। देखो, हम नंबर के नीचे नंबर लिख रहे हैं ताकि बाद में ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हैं पैसे और ये हैं रुपीज़। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 50। कितने पैसे हो गए? 50 पैसे। और 7 + 8 हो गए 15। 15 और 6 हो गए 21। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि हमारा जो खर्चा हुआ वो कितने रुपीज़ का हो गया? 21.50 का। अब मनी लेफ्ट। अब हमें क्या देखना है? मनी लेफ्ट, यानी कि पैसे कितने बचे। अब कितने बचे हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा। हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ थे? ऊपर 30 रुपीज़ थे। कितने थे? 30 रुपीज़, 30.00, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे खर्चा कितना हुआ है टोटल? 21 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब हम इसको यहाँ पे पता करने के लिए कि हमारे पास बचे कितने हैं, अब हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया रुपीज़ और यहाँ पे आ गया पैसा। सो अब ये है, 0 में से 0 जाएंगे, 0 बचेंगे, लेकिन 0 में से 5 नहीं जाते। तो अब यहाँ पे भी नंबर नहीं है, तो हम 3 से नंबर लेंगे। 3 से नंबर लिया, ये 10 बना। अब ये 10 बन गया, पर हमें इस पे जब नंबर चाहिए, इस 0 को 10 बनाना है, हम इससे भी एक नंबर लेके इसको 9 बना देंगे और ये बन जाएगा 10। ये इस तरीके से काट के ऊपर नंबर लिखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये कार्ड के ऊपर नंबर नहीं लिखते हैं तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में या अपनी फेयर कॉपी में, तो आपको ऐसे कार्ड के ऊपर लिखना ज़रूरी है। जो होमवर्क में दिए हैं उनमें भी ये करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप इसको सही से करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। सो 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। अब फिर पॉइंट है, 2 पॉइंट आए गए। अब 9 में से 1 जाएंगे तो 8, 2 में से 2 जाएंगे तो 0। तो कितने रुपीज़ आपके हो गए टोटल? आपके पास अभी भी 8.50 रुपीज़ बचे। अब हम ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे करने का मतलब, अब जिस सेकंड वाला है तो सेकंड वाले में भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करके उसको बताना है कि कैसे आंसर्स आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें टोटल नंबर बताना है कि कितना है। तो हम सेकंड वाले को भी करके देखते हैं। यहाँ पे ये सेकंड वाला, ठीक है, और ये था फर्स्ट वाला आपका। नाउ सेकंड वाले में चीज़ें आपने क्या क्या खरीदी हैं? तो सेकंड वाले में जो हमने चीज़ें खरीदी हैं वो है 2 बनानास। कितने बनानास खरीदे आपने? पहले तो आप लिखेंगे टोटल मनी है। टोटल मनी है मतलब आपके पास कितने पैसे अभी भी हैं, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास अभी भी कितने मनी हैं। ओके, सो टोटल मनी है कितना हो गया? 30 रुपीज़। आपके पास कितने रुपीज़ हैं? 30 रुपीज़। अब आपने इसमें ख़रीदा क्या क्या है? यहाँ पे आपने ख़रीदा है 2 बनानास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2
बनाना, ठीक है। फिर 1 पैक ऑफ बिस्किट, 1 बिस्किट। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस, 2 लेमन जूस। अब इनकी रेट कितनी हो गई, 1 बनाना कितने का है हम पीछे देख लेंगे। 1 बनाना मिल रहा है 1.50 का, तो 2 बनाना मिलेंगे 2 इंटू 1.50 इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़, ठीक है। अब 1 बिस्कुट मिल रहा है 4.50 रुपीज़, ये तो हमें याद ही है, हमने भी थोड़ी देर पहले ही देखा था। उसके बाद लेमन जूस मिल रहा है 3 रुपीज़ पर ग्लास, एक ग्लास 3 रुपीज़ का, 3 टू 6 रुपीज़ का आपको 2 ग्लास मिलेगा। तो जब आप इसको टोटल मनी आपके पास कितने हैं वो फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, 3 रुपीज़ प्लस 4.50 रुपीज़ और फिर प्लस 6 रुपीज़, तो 0.00 ये हम प्लस करेंगे, 0, 5.3 और 4 3 और नहीं 6 और 4 10 और 3 13, तो ये रुपीज़ आपके हैं जो आपके खर्चा हुए हैं। अब बच्चे कितने हैं, तो मनी लेफ्ट, आपके पास कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30.00 माइनस, अब यहाँ पे टोटल क्या है, आपने कितना सामान खरीदा है, 13 रुपीज़ 50 पैसे का, 13 रुपीज़ 50 पैसे, यहाँ पर माइनस करके हमें पता चल जाएगा हमारे पास कितने रुपीज़ बचे। माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए 0, फिर वही होगा जो ऊपर हुआ था, 3 बन जाएगा 2, ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, 0, 9 में से 3 गए 6 बचे, 2 में से 1 गए 1 बचे, यानी कि टोटल 16 रुपीज़ 50 पैसे आपके पास बचे। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, हमने पहले वाले का आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है, 8.50 रुपीज़ यहाँ पे भी। तो अब सेकंड वाले में कितने, पहले तो आपका खर्चा कितना हुआ, 13.50 रुपीज़ आपका खर्चा हुआ और पैसे आपके पास खर्चा करने के बाद कितने बचे, 16.50, ठीक है। अभी नेक्स्ट थर्ड वाला जो है, अगर आप इस थर्ड वाले को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड वाला आपका क्या है, यहाँ पे आपने क्या क्या खरीदा है हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए हम लिखेंगे हमारे पास चीज़ें क्या क्या, सबसे पहले हमने लिखना है टोटल मनी है, आपके पास टोटल मनी कितना है, 30 रुपीज़, ठीक है। फिर आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी, आपने खरीदी हैं 3 नोटबुक, 2 पेंसिल्स, 2 इरेजर्स। अब ये कितने कितने रुपीज़ की आई, अब मुझे नहीं पता, मुझे पता है नोटबुक 5 रुपीज़ की आ रही है, बट स्टिल वी हैव टू चेक। नोटबुक 5 रुपीज़ की है, एक नोटबुक 5 की है, तो 3 नोटबुक कितने की होंगी, 3 इंटू 5। 1 पेंसिल 2.5 की है, तो 2 पेंसिल्स कितनी होंगी, 2 इंटू 2.5। और 2 इरेजर्स कितने की हैं, 1 रुपीज़ ईच, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू जितना भी आंसर है। तो ये हमने लिख लिया कि नोटबुक 3 है और एक नोटबुक 5 रुपये की है, तो 3 5 सा 15, यानी कि तीनों नोटबुक 15 रुपीज़ की हैं। 1 पेंसिल 2.50 की है और 2 पेंसिल्स नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.50 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 5 रुपीज़, ओके। नाउ 1 इंटू 2 2 रुपीज़, तो ये हमने टोटल खर्चा किया है। अब हमें टोटल खर्चा निकालना पड़ेगा पहले प्लस करके, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15 रुपीज़ 00 पैसे, 5 रुपीज़ 00 पैसे
₹2.00 हमें ये पीछे पॉइंट करके 00 लगाना ज़रूरी है ताकि हमारा आंसर सही आए, हम गलती से भी कोई गलती ना करें, नहीं तो हमारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। इसलिए तो 00 है तो ये तो 00 ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5 + 5 कितने होते हैं 10, 10 + 2 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, तो 1 और 1 2, यानी कि टोटल आपने खर्चा कितना कर दिया 22 रुपीज़ खर्चा कर दिया। अब आपके पास मनी लेफ्ट विथ यू, आपके पास कितने मनी बचे, तो आपको उसके लिए क्या करना है 30.00 माइनस 22.00, आंसर यहाँ पे रुपीज़ में मिलेगा हमें 0 में से जाएगा नहीं तो ये 2 बनेगा और ये 10 में से 2/8, 2 में से 2/0, तो आंसर आ गया 8 रुपीज़। यानी कि हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर है, खर्चा हमने किया 22 रुपीज़ का और हमारे पास पैसे कितने बचे 8 रुपीज़। गॉट इट। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, ठीक है, किसी में प्लस करना है, किसी में माइनस करना है और किसी में दोनों चीज़ें करनी है। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस, ठीक है, और फिर बाद में हम नोट्स आपको भेज देंगे, सो आप उसमें से कर सकते हैं। सो 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड बॉल। 3 दोस्त हैं, वो तीनों जने एक क्रिकेट बॉल और एक क्रिकेट बैट खरीदना चाहते हैं। बीना had ₹48.50, Raman had ₹55.50 and Binu had ₹38.500. How much money did they have in all? यानी कि उन तीनों के पास कुछ कुछ पैसे हैं, ये रहे वो पैसे, किसके पास कितने हैं, तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों के पास मिला के कितने पैसे हैं, कि वो खरीद पाएंगे या नहीं। तो पहले उन्हें पता तो करना पड़ेगा कि टोटल कितने पैसे हैं, तो वो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन तीनों पैसों को प्लस करना है, ठीक है। सो ये होमवर्क में है, ये आप रफ में कीजिएगा, नोट में सिर्फ आप वही करेंगे जो हम आपको बोलेंगे। जैसे कि अभी जो होमवर्क दिया था वो आपको आपकी फेयर कॉपी में करना था, और ये जो होमवर्क हम दे रहे हैं ऊपर बाकायदा आप डालेंगे होमवर्क, कि कौन सा होमवर्क करना है वो हम समझाएंगे कि आपको होमवर्क करना कैसे चाहिए। और आपने जो भी होमवर्क किया है, अगर आपने जो हम बताएंगे वो नहीं किया तो आप अभी उस पर लिख दीजिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरी बुक्ड अ रेलवे टिकट ऑफ ₹62.50। हरी ने एक रेलवे टिकट बुक किया 62.50 रुपीज़ का। ही गेव 100 रुपीज़ नोट। अब उसने क्या करा कि जो रेलवे टिकट चेकर है, जो टिकटर हैं बुकिंग वाली, उनको 100 रुपीज़ दिए। तो अब वो उसको कितने रुपीज़, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट, टिकट के साथ वो कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 में से इसको 62.50 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट, गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग। गीता और उसके दोस्त शॉपिंग के लिए गए। शी बॉट थिंग्स फॉर ₹58, ₹37 एंड ₹22। गीता हैड a 100 रुपीज़ नोट। हाउ मच मनी शुड शी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड टू पे द बिल। अब क्या हुआ कि उसने इतनी रुपीज़ की चीज़ें खरीदी, ठीक है, अब ये तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा हो गए, तो अब उसको कितने रुपीज़ उसकी फ्रेंड से उधार लेने पड़ेंगे ताकि वो ये सारी चीज़ों का बिल दे पाए शॉपकीपर को, दुकान वाले को। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन तीनों को प्लस करना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 100 को माइनस कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपीज़ लगेंगे। नाउ चेंज, वो हम आपको जब नोट्स में करेंगे तो आप इसमें देख लीजिएगा, सिंपल है, बताया है, पहले तीनों को प्लस करो तो प्लस करना है और फिर उसमें से 100 माइनस करो तो 100 माइनस करना है। नाउ आफ्टर दिस हियर वी हैव द क्वेश्चन, मुंबई न्यूज़ चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री। यहाँ पे एक फैक्ट्री थी जहाँ पे बच्चों से काम कराया जाता था, ठीक है। मुंबई में न्यूज़ आई है कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे छोटे बच्चों को जो है फैक्ट्रियों में काम करवाते थे और वो उनको आज़ाद
कर दिया गया है, अब उनसे काम नहीं करवाते। पुलिस ने उन बच्चों को बचा लिया उन लोगों से, वो ज़बरदस्ती उनसे, छोटे बच्चों से काम करवाते थे। अब हमें करना क्या है इसमें? हमें ये करना है कि इसकी डिटेल्स पढ़ के हमें इसमें से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, क्या कि बच्चे कितने थे? 10 यंग चिल्ड्रन वर्किंग इन अ बेंगल फैक्ट्री वर सेट फ्री टुडे। 10 छोटे बच्चे हैं जो कि चूड़ी बनाने की कंपनी में काम करते थे, जो कि आज जिन्हें पुलिस ने छुड़ाया है। न्यूज़ रिपोर्टर एंड द पुलिस फाउंड दैम इज इन अ सैड कंडीशन। एक रिपोर्टर और एक पुलिस ने उन सब बच्चों को छुड़ाया है और वो बहुत ही बेकार स्थिति में मिले हैं, बहुत सैड कंडीशन में, दुखी वाली कंडीशन में मिले हैं, क्योंकि उन लोगों से इतनी मेहनत कराई जा रही थी कि वो सब लोग बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, वीक हैं। ओके, द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड। बच्चों से फैक्ट्री वालों ने बहुत ज़्यादा काम करवाया है, मेहनत बहुत करवाई है। इट पेड दैम ओनली ₹80 अ डे, और उनसे एक दिन में सिर्फ 80 रुपीज़ देते थे उन्हें। सो द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गो बैक टू देयर होम्स इन देयर विलेजेस। बच्चे बहुत खुश हैं कि वो अपने घर, अपने पापा मम्मियों के पास गाँव में वापस जा पा रहे थे। They will go to a special school so that they can learn to study like other children of their age. By making children work, the factory tries to save money. The police will now take action. यहाँ पे क्या बताया है कि बच्चे तो घर जाने के लिए बहुत खुश हैं, अब उन्हें एक स्पेशल स्कूल में डाला जाएगा ताकि वो बाकी बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जा सकें, आप लोगों की तरह स्कूल जाके पढ़ सकें। और ये सब काम करने के लिए जो उन लोग, जो फैक्ट्री वाले हैं, वो क्यों करा रहे थे छोटे बच्चों से काम? ताकि उन्हें कम पैसे देने पड़े। अगर वो बड़े लोगों से काम कराएंगे तो उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। छोटे बच्चों से काम कराने के लिए वो कम पैसों में भी काम करा सकते थे, तो वो पैसे बचाने के लिए उन्होंने छोटे बच्चों से काम कराया। अब पुलिस को ये सब बातें पता चल चुकी हैं, तो पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेगी कि उनके साथ क्या होगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा या क्या पनिशमेंट मिलेगी। सो लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव। अब हम ये देखते हैं कि फैक्ट्री जो है वो कितना पैसे बचाना चाहती थी, कितने बचाए उन्होंने। मनी 1 ओल्डर वर्कर शुड गेट। एक दिन में अगर कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे कि मेरे जैसा या पापा जैसा कोई बड़ा, बड़े बड़े भाई बहनों जैसा अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसको कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे बताएंगे कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए। एक दिन की 513 रुपीज़, लेकिन एक बच्चे को वो कितनी दे रहे थे? 80 रुपीज़। तो उनने कितने पैसे बचाए एक दिन के? एक जन के और एक दिन के 433 रुपीज़ एक दिन के बचा लिए उन्होंने। नाउ ऑन 10% द पर्सन्स द फैक्ट्री सेव्ड। 10 लोगों के लिए फैक्ट्री ने कितने पैसे बचाए? सो 433 इंटू 10 करके देखें तो आंसर आ गया 4330 अ डे, यानी कि 4330, 4330 रुपीज़ दे सेव्ड इन 1 डे। सो फाइंड आउट, अब हमें फाइंड करना है क्या ऐसी कोई फैक्ट्री है या शॉप है जहाँ पे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है आपके आसपास? यस है। टॉक टू सम ऑफ दीज चिल्ड्रन, हाउ मच आर दे पेड देयर। अब हमें उनसे पता करना है कि उनको कितने रुपीज़ एक दिन के मिलते हैं। तो अगर आप पता करेंगे तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा किसी को नहीं मिलते हैं, और कभी कभी तो किसी को कुछ पैसे ही नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ उनको दोनों टाइम का खाना दे दिया जाता है कि ये लो खाना दिन भर का और काम करो। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज वी विल मूव। ये स्टोरी आपको कैसी लगी बच्चों वाली? आप सोचो कि अगर आपसे कोई काम कराए तो आपको कैसा लगेगा, और आपको सिर्फ खाना देगा 2 टाइम का और आपसे इतनी मेहनत कराएगा, बुरा लगेगा ना? सो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत चीज़ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन जर्नी। आप सभी लोग ट्रेन में गए होंगे को कहीं कहीं घूमने, चाहे फिर वो आपकी नानी का घर हो या फिर वो आपकी दादी का घर हो कहीं, या कोई कहीं घूमने गए हो, सबने ट्रेन में ट्रैवल किया है। अभी इस जर्नी पे चलते हैं हम इस ट्रेन पे बैठ के चलते हैं घूमने। कैसे? लेट्स रीड। दिस ट्रेन गोज़ फ्रॉम न्यू
जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी, ये जो ट्रेन है वो न्यू जलपाईगुड़ी से लेके गुवाहाटी तक जाती है, ठीक है। ऑन दिस वे इट स्टॉप्स एट न्यूमालपुर, न्यूमाल, अलीपुरद्वार एंड गोलपारा स्टेशन। गुवाहाटी तक जाते जाते रास्ते में 3 स्टेशंस पड़ते हैं। कौन कौन से स्टेशंस पड़ते हैं? न्यूमाल, ठीक है, अलीपुरद्वार, ये रहा न्यूमाल, अलीपुरद्वार और गोलपारा, ये 3 जगहों पे रुकते रुकते जाती है। अभी यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ अ रेल टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज़ गिवन इन द टेबल। यहाँ पे पहले तो ये बताया है कि कौन सा जो डिस्टेंस है वो जलपाईगुड़ी से, कहाँ से, ये जलपाईगुड़ी से कितनी दूर तक है, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी से कौन सी जगह कितनी दूर है, जैसे कि न्यू जलपाईगुड़ी से न्यूमाल, ये रहा न्यूमाल, कितनी दूर है 57 किलोमीटर। तो पहले तो यही दिया है कितने किलोमीटर दूर है। अलीपुरद्वार कितना है 175 किलोमीटर। फिर गोलपारा कितनी दूर है 366 किलोमीटर, ये तो बहुत दूर है ना 300। और ये गुवाहाटी 495 किलोमीटर दूर है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है कि कौन कौन सी जगह का कितना कितना टिकट है। न्यूमाल का 12.50 रुपीज़, फिर इधर अलीपुरद्वार का 28 रुपीज़, गोलपारा का 29.50 रुपीज़ और गुवाहाटी का टिकट है 62 रुपीज़ 50 पैसे। अब टर्न द पेज। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर। आफ्टर दिस यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सो वी विल सून आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कॉपीज एंड डूइंग दिस चैप्टर्स वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। ओके, नाउ हियर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि हमें पीछे से यहाँ से देख के बताने हैं। जैसे कि फाइंड द डिस्टेंस, हमें पता करना है कि कौन सी जगह किसी से कितनी दूर है। सो हेयर व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम न्यूमाल टू गुवाहाटी। अब हमें ये देखना है कि न्यूमाल से गुवाहाटी कितनी दूर है। तो न्यूमाल से गुवाहाटी कितनी दूर है, तो गुवाहाटी की जो डिस्टेंस है और न्यूमाल की जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे में से माइनस कर देंगे हम, तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि ये दोनों चीज़ें कितनी दूर हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, क्योंकि बार बार पेज टर्न करने में इट गिव्स प्रॉब्लम, सो आई हैड डन ऑलरेडी कि न्यूमाल और गुवाहाटी, न्यूमाल की डिस्टेंस है 57 और गुवाहाटी की डिस्टेंस है 495। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि 495 मतलब इस वाली डिस्टेंस में से इसको माइनस करना पड़ेगा। सो गुवाहाटी की डिस्टेंस में से न्यूमाल की डिस्टेंस आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से न्यूमाल से लेके गोलपारा के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो गोलपारा की जो है डिस्टेंस है वो है 366, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी से ही लेंगे लेकिन वो यहाँ पे काम करेगा। और फिर न्यूमाल की जो डिस्टेंस है वो उसमें से माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अलीपुरद्वार और गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में से अलीपुरद्वार की डिस्टेंस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा कि कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। जैसे कि यहाँ पे है तो 5 में से 5 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 1 गए 3, यानी कि 320 किलोमीटर दूर है। अलीपुरद्वार से गुवाहाटी 320 किलोमीटर दूर है। बिटवीन न्यूमाल एंड अलीपुर और न्यूमाल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो अलीपुर में से हम न्यूमाल को माइनस कर देंगे। सो अलीपुरद्वार 175 है और न्यूमाल 57 है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप इसको भी माइनस कर लीजिएगा, तो गुवाहाटी में से गोलपारा की डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो ये आप खुद करिएगा, सिंपल माइनस है, बुक में ही सॉल्व कीजिएगा आप पहले ये होमवर्क, ठीक है। तभी हम आपकी बुक मांगते हैं ना चेक करने, सो वो इसलिए ही मांगते हैं। इनके जो आंसर्स हैं वो आप बुक में डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, ताकि जब हम बाद में होमवर्क चेक करेंगे तो हम बुक में ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिकट। अब यहाँ पे टिकट के पैसे फाइंड करने हैं आपको कि कौन सी टिकट के कितने पैसे लगे।
नाउ भूपेन इज गोइंग टू न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार। जो भूपेन है वो न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट? न्यू जलपाईगुड़ी सबसे पहला स्टेशन है, वहीं से तो ट्रेन शुरू हो रही है, तो हमें इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो कि इसमें लिखा हुआ है इधर 175 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें टिकट का फेयर पूछा है, तो टिकट कितना लगेगा? 28 रुपीज़ लगेगा। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से, तो जो यहाँ पे लिखा है ना वही का वही टिकट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से बैठ रहे हैं तो जहाँ तक जाना है वहाँ तक का टिकट अलग हो जाएगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अलीपुरद्वार तक का टिकट कितना लगा? 28 रुपीज़। यहाँ पे लिखा है 28 रुपीज़ लगा। फिर इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी। इंदिरा भी, चारों दोस्त हैं तो एक ही जगह पर रह रहे होंगे, तो न्यू जलपाईगुड़ी से गोलपारा तक जाना है उसे, तो वो कितना पैसा देगी? तो गोलपारा तक की क्या रेट है? 49.50 रुपीज़, तो वो आ गया यहाँ पे 49। अभी देवू, सोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू माल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 लोग हैं जो न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू माल तक जा रहे हैं। व्हाट अमाउंट विल दे पे फॉर द टिकट्स? तो वो कितने रुपीज़ देंगे? तो न्यू माल तक का एक टिकट आता है 12.50 का, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट आंसर 37.50। व्हाट वी विल गेट आंसर? यहाँ पे देखिए 12.50, यही है न्यू माल का 12.50। सो अभी इसमें क्या करना है कि प्लस करना है, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें आंसर मिल जाएगा 37.50। इसके बाद यहाँ पे पूछा है दे गिव 50 रुपीज़ नोट, तो अब 50 रुपीज़ उन्हें नोट दिया है तो उन्हें पैसे कितने वापस मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे 50 रुपीज़ में से इसको 37.50 को माइनस कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना है, ये आप खुद फाइंड कीजिएगा। यहाँ पे हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। प्लीज़ डू स्टडी वेल, अच्छे से पढ़िएगा एंड अपना काम टाइम से कंप्लीट कीजिएगा। नोट्स आप सभी के सही से कंप्लीट होने चाहिए। थैंक यू।